इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल पर सबसे बड़ा फैसला, सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। लंबे समय से इस फैसले को लेकर इंतजार था आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और उनकी पूरी टीम को। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह हो जाता है, सशर्त जमानत दी गई है। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा फैसला आ गया है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। लंबे समय से इंतजार था इस जमानत को लेकर और अपील उनकी तरफ से की गई थी। लगातार दलीलें कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले जब कोर्ट में दलीलें हुई तो सामने काफी सारी बातें रखी गई, अपना पक्ष रखा गया। वहां ईडी और सीबीआई की तरफ से भी लगातार दलीलें पेश की गई और जमानत ना देने को लेकर भी लगातार कोर्ट के सामने अपनी बात उन्होंने रखी। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। शराब घोटाले मामले में अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आप पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस पूरे फैसले को लेकर। लंबे समय से अपील की जा रही थी और यही कारण रहा कि ये जो पूरा मामला था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल ने अपील की और जमानत की उन्होंने अपील की तो आखिरकार वो फैसला अब आ ही गया है और जमानत मंजूर कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ईडी, सीबीआई तमाम दलीलों के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, बड़ी राहत दी है। और कथित शराब घोटाला मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को इस मामले में जमानत दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी है। बड़ा फैसला आज के लिए, आप पार्टी के लिए। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। आपको ये भी बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे। बड़े फैसले जरूर हैं, लेकिन साथ में सशर्त ये जमानत दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद सीबीआई की तरफ से केस रहा और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है। सीबीआई की तरफ से लंबी दलीलें इसको लेकर जरूर हुई थी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वे ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जेल में थे और वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही कारण रहा कि जब ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिली तो भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। और सीबीआई का जो केस चल रहा था, सीबीआई की तरफ से जो दलीलें चल रही थी, उनको देखते हुए उस समय उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया। अब वो फैसला लिया गया, आखिरकार जमानत जरूर मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में, कंडीशन अप्लाई है। सशर्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब वो जेल से बाहर आ पाएंगे, ये रास्ता उनके लिए क्लियर हो गया है। कथित शराब घोटाला पूरा मामला है, इसको लेकर दिल्ली में बहुत जांच हुई है। बड़े बड़े नेताओं को लेकर भी जांच की गई है, पूछताछ की गई है, चाहे वो सिसोदिया को लेकर हो या फिर इससे पहले तमाम आप पार्टी के नेता हों, उन नेताओं से भी पूछताछ की गई। लेकिन धीरे धीरे ये जो पूरी जांच थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची। उन्हें कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन यह कहा गया कि वो नोटिस का जवाब देने नहीं पहुंचे। उनको कोर्ट में वहां इसलिए भी पेश किया गया, उससे पहले गिरफ्तार भी किया गया। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का कहना था कि जब उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में लगातार सुनवाइयां चली। बीच में हालांकि जमानत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद में ईडी की तरफ से जब ये केस रहा और जब उसमें जमानत मिली, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब वो पल आया है आप पार्टी के लिए, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर
बाहर आ सकेंगे। राहत का दिन आज के लिए उनके लिए है और साथ ही आप पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं राहत का दिन है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हालांकि बाहर आने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत सारी शर्तें इसमें लागू कर दी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी सार्वजनिक मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर नहीं करेंगे। इसके साथ ही यहां उनके साइन करने को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइन इसके अंदर है। हालांकि सारी कुछ चीजें जो है स्पष्ट होंगी जब पूरा यहां पर जो फैसला है वो सामने आएगा, उसको लेकर बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी बात जरूर है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके परिवार के लिए, आप पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद नहीं थे, वो जेल में थे, कुर्सी वहां पर खाली थी, तो ऐसे में पद से वो हटे नहीं थे, पद पे बने हुए थे, तो दिल्ली की जनता के और उनसे जुड़े हुए विकास कार्य जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बाधित जरूर हुए थे, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही बारी बारी से जेल गए और उसके बाद में जनता के कई काम ऐसे माने गए कि जो कि पेंडिंग रहे। हालांकि बाकी जो पीछे इनका मंत्रिमंडल था, इनकी जो पीछे जो पूरी टीम थी वो इसको लेकर जरूर काम कर रही थी, लेकिन ये जो दो बड़ी शख्सियत थे इनको लेकर दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने फैसले लिए और इनके आगे जो डिसीजन इनकी तरफ से लिए गए थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें उसमें नुकसान वहां पर दिल्ली की जनता की भी ज़रूर हो रहा था, क्योंकि इतने बड़े पद पर यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर आप हैं और आप अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाकई में जनता के लिए भी चुनौती हो जाता है, क्योंकि जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है कुर्सी तक, और इसलिए कि ताकि वो विकास कार्य कर सकें, वहाँ का डेवलपमेंट कर सकें, जनता के हित के कार्य कर सकें। पर ऐसे में अगर वो कार्य नहीं होते हैं, चाहे 2 महीने 6 महीने के लिए अगर वो कार्य रुक जाते हैं, तो सीधे तौर पर जनता का भी उसमें नुकसान होता ही है। अब इस पूरे मामले में जांच हालांकि चलती रहेगी, निरंतर इस पूरे मसले को लेकर ईडी सीबीआई अपने स्तर पर जांच करती रहेगी, लेकिन यहाँ जरूर ये फैसला लिया गया है दिल्ली में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे, उन्हें वहां वापस आने का ये मौका मिला है, जमानत वहां पर उनको मिली है। हालांकि जांच जो है वो लगातार जारी रहेगी, जांच होगी इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, जब तक की स्थिति साफ नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि शर्तों के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, और ये जो अपडेट है वो लगातार आपके साथ बनी रहेगी। आप पत्रिका के साथ बने रहिए। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई जो कि हमने आपको दिखाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, बाहर आने का जेल से उनका रास्ता जो है साफ हो गया है, और यहाँ लंबे समय से जो इंतजार था वो इंतजार भी अब दूर हुआ। ये जो पूरा केस है इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू रहे जो कि जांच में केंद्रीय बिंदु भी बने। कई बार ऐसी दलीलें ईडी की तरफ से दी गई, कोर्ट की तरफ से दी गई, जिनको लेकर पूरे देश की नजर इस पूरे मसले पर टिक गई। हालांकि अब ये जरूर पल आया है कहीं ना कहीं कि अब राहत का ये पल है। 4 शर्तें जो इसमें मुख्य रूप से मानी जा रही है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, ये पहली शर्त है। इसके साथ ही केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा वो नहीं करेंगे, जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले भी हमने बताया। साथ ही जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश वो नहीं करेंगे, किसी प्रकार की जांच में बाधा नहीं डालेंगे। जैसा कि पहले भी ईडी ने आरोप लगाया था, उससे पहले सीबीआई भी ये आरोप लगा चुकी है कि जांच को बाधित करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी अगर इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति है और वो बाहर निकल जाता है, यानी कि उसे जमानत मिल जाती है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे, यानी कि जब भी बुलाया जाएगा उन्हें, जब भी जरूरत होगी तो ट्रायल कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा, और साथ ही जांच में सहयोग करेंगे जो उनकी गिरफ्तारी का कारण बना था। सबसे पहले जब गिरफ्तारी हुई तो उस समय यही कहा गया था ईडी की तरफ से कि जांच में सहयोग नहीं किया गया, मजबूरी में और कोई रास्ता नहीं बचा इसलिए गिरफ्तार किया गया। और तो ऐसे में अब कोर्ट ने जब यहाँ इनको राहत दे दी है तो यहाँ मुख्य रूप से बिंदु जरूर सामने आ जाता है कि जांच में सहयोग करना ही होगा। आपको बता दें कि 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद अब यह बड़ा फैसला आया है और इसमें जमानत यहां अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा समय उनका रहा है। देखिए, लेकिन यह भी बड़ी बात है कि 177 दिन के आसपास उनको रहा, जेल में पूरा समय निकला। 177 दिन बाद वो जेल से बाहर आए और 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था।
लंबा समय उन्होंने जेल में काटा है और उसके बाद अब बाहर आने के बाद किस नीति के साथ आगे वो काम करते हैं, क्योंकि अब बाकी इलेक्शन जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो कितना प्रभाव आप पार्टी का हरियाणा में देखने को मिलेगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप पार्टी आगे बढ़ रही है बाकी राज्यों के अंदर उनके जो रेस्पॉन्स है उनको वो अभी तक अच्छे ज़रूर मिले हैं, ऐसा आप पार्टी का दावा लगातार रहा है। दिल्ली से बाहर निकली जब आप पार्टी बाकी स्टेट तक पहुंची तो उनको जो नतीजे मिले चुनाव में वो उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि जीरो से आगे बढ़ने की जो कंडीशन है वो लगातार बदलती चली गई और कहीं ना कहीं जनता का जो सपोर्ट था वो भी उनको कहीं ना कहीं मिला। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आ जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, तो जो रणनीतिक रूप से मजबूत होने की बात है आप पार्टी के लिए, क्योंकि मुख्य जो चेहरे हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। ऐसे में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर आप पार्टी के लिए हो जाता है कि ऐसे समय में जब वो बाहर निकले हैं तो अब किस रणनीति पर आगे आप पार्टी चलेगी, किस रणनीति पर आगे काम किया जाएगा, आगे जो आने वाले चुनाव है उनमें किस प्रकार से आगे काम किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली की जनता के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ के विकास के लिए क्या किया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और साथ ही जो रुके हुए कार्य थे उनको किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि साइन अभी वो नहीं कर पाएंगे और ये भी सामने आया है कि जो अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे। पहला बिंदु यही है, ये शर्त पहली यही है। तो ऐसे में इसको कैसे वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। आप पत्रिका के साथ लगातार बने रहिए, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई थी और अब ये फैसला आ ही गया है, जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, अब वो जेल से बाहर आ सकेंगे।